गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा हैप्पी होइएगा। आपके अंदर कोई भी निगेटिव थॉट्स बिल्कुल डेवलप नहीं करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंक को डेवलप कीजिए। निगेटिव थॉट्स को डेवलप करने से देखिए बहुत चीज होती हैं। हम अपने लाइफ में ना प्रॉब्लम से एकदम घिरे हुए हैं और ये प्रॉब्लम हम पे हावी ना हो, इसलिए बी पॉजिटिव हमेशा सुनते होगा, बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल, बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल। तो इन सारी चीजों पे हमेशा फोकस कीजिए। आपका डेडिकेशन एकदम सही रास्ते में, सही दिशा में होना चाहिए। फिर आप दुनिया के हर एक सक्सेस को पा सकते हैं। चाहे आप जो चाहते हैं वो मिलने वाला है। अपने अंदर आप एकदम हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप कीजिए। एनीवे, आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग वेब के साथ थे और आज भी वेब के साथ हैं। अभी वेब हम प्रॉमिस भी किए थे, थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। वेब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेब इज ए डिस्टर्बेंस। वेब एक डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी का फ्लो हो, पार्टिकल का फ्लो नहीं हो। लेकिन हम अभी जो रिसेंटली हमारा जो पीरियड चल रहा है वो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव पे चल रहा है। व्हाट इज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव? बहुत अच्छे से पता है आपको। व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, दो प्रोग्रेसिव वेव जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, पीरियड सेम हो, ओके ना? When two progressive wave having same amplitude, same periods, हो गया, interference superpose in opposite direction with same speed, और दोनों opposite direction में superpose कर जाए, मिल जाए, उसके बाद आपको ये बिल्कुल ना पता चले, फिर आप उसके वाइब्रेशन को, फिर आप उसके डिस्टरबेंस को आप सीन नहीं कर पाए, तो वैसे वेव को ना स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव बोले थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 था। फिर लेक्चर नंबर 9 था स्टैंडिंग वेव बाय स्ट्रिंग, ठीक है ना? फिक्स्ड एंड पे पढ़ाए थे। और आज हम जो आप लोगों के लिए लेकर आए स्टैंडिंग वेव ही है, लेकिन प्रॉमिस किए थे आज हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्गन पाइप। लेकिन ऑर्गन पाइप से पहले आप पहले ये समझ लीजिए, आपको आज का लेक्चर बहुत मजा देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्या है सबसे बड़ी बात? सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप प्लीज लेक्चर 8 और लेक्चर 9 को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा लेक्चर 10 देखने से पहले। लेकिन थोड़ा सा हमारा हो जाए, ऑर्गन पाइप में आएंगे, लेकिन शुरुआत के 10 और 15 मिनट हम आपको परेशान करने वाले हैं, थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कराने वाले हैं और एक दो चीज नया भी बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स एंड एंटी नोड्स, ओके ना? क्या होता है ये नोड्स एंड एंटी नोड्स? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा जो था फंडामेंटल, याद कीजिएगा, ये आपका एक स्ट्रिंग था, ठीक है? इस स्ट्रिंग के हम दोनों एंड को फिक्स कर दें। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको आप डिफाइन कर दें। क्या स्ट्रिंग का दोनों एंड फिक्स है? अब जैसे ही इस रस्सी को हम यहां से लेकर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये ऐसे एक बार ऊपर जाएगा और एक बार ऐसे नीचे आएगा। इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल ऑसिलेशन भी बोलते थे, याद कीजिए लेक्चर नंबर 9। इस प्रकार के ऑसिलेशन को फंडामेंटल ऑसिलेशन, ओके ना? जैसे ही इसको बीच से टक कर दें, ऐसे करके दबा देती है, ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। लेकिन यहां का पार्टिकल और यहां का पार्टिकल हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे। व्हाट इज नोड्स? जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो हो, जहां पे पार्टिकल का वेव का एम्पलीट्यूड एकदम मिनिमम हो, तो यही तो है हमारा नोड्स। व्हाट इज नोड्स? यहां पे नोड्स है, यहां पे नोड्स है, ओके ना? यहां पे नोड्स है, यहां पे नोड्स है, ओके। और यहां पे देख लीजिए, ये हमारा एंटी नोड्स है, जहां पे हमारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो, जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हो। इसको हम लोग, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी नोड्स कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एंटी नोड्स इसको बोलते हैं। तो व्हाट इज नोड्स? हमने डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए हम चाह रहे हैं आपको लिख दो। व्हाट इज नोड्स? The particle of wave where displacement is zero. The particle of wave where displacement or amplitude of the particle of wave हो गया, where displacement or amplitude is zero is called nodes. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोड्स बोलते हैं। क्लियर ना? क्या बोलते हैं? यहां ये छूट गया, ध्यान दीजिएगा। इज कॉल्ड नोड्स।
वैसा देखिए ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दोनों एंड को फिक्स कर दिए ऐसे, यहां पे फिक्स है। अब स्ट्रिंग को जैसे टप टप करेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करेगा कि नहीं, तो ऊपर नीचे करेगा तो ये वाला पोर्शन तो यहां पे फिक्स है ना, ये वाला पोर्शन तो यहां फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, धीरे 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 इसका डिस्प्लेसमेंट घटते 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 यहां पे जीरो, फिर यहां पे धीरे 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 डिस्प्लेसमेंट घटते 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 यहां पे जीरो। द पार्टिकल ऑफ वेव, वेव का वो पार्टिकल वेयर डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड इज जीरो, जहां पे डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए तो एक स्ट्रिंग में कितना एंटी नोड्स है, सॉरी कितना नोड्स है इस वाले में, इसमें दो नोड्स है, ठीक है ना। और एंटी नोड्स का डेफिनेशन बिल्कुल पलट देंगे, एंटी नोड्स क्या हो जाएगा हमारा एंटी नोड्स, तो देखिएगा द पार्टिकल ऑफ वेव वेयर डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, द पार्टिकल ऑफ वेव हो गया, द पार्टिकल ऑफ वेव where displacement or amplitude is maximum is called antinode, is called antinodes। ओके, कोई दिक्कत जहां तक, तो इसमें देखिए इस फंडामेंटल वाले में, इस फंडामेंटल वाले में आप देख रहे होगा इसका जो वेवलेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा टोटल लेंथ, ये आपका लेम्डा। नोड्स और एंटी नोड्स समझ में आ गया होगा, नोड्स और एंटी नोड्स का अब हम डेफिनेशन हटा दें। और एक बात ध्यान रखिएगा इसमें, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोड्स और एंटी नोड्स में ना, नोड्स और एंटी नोड्स में दो नोड्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा। एक्चुअली इसका लेंथ यहां से यहां तक L है, एक्चुअली यहां से यहां तक इसका लेंथ L है। और लेक्चर 9th में हम आपको बताया था इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। इसको कौन सा हार्मोनिक बोलते हैं, या फंडामेंटल हार्मोनिक भी बोलते हैं इसको। ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, और इसका एक और नाम होता है फंडामेंटल वाइब्रेशन भी बोलते हैं इसको। कौन सा वाइब्रेशन बोलते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन। किसको बोलते हैं भाई साहब फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज फंडामेंटल वाइब्रेशन, जिसमें कम से कम क्या, जिसमें दो नोड्स हो, जिसमें कितने नोड्स हो, दो नोड्स हो, तो उसे हम लोग ना फंडामेंटल वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। एक लड़के ने मुझसे पूछ दिया सर ये कैसे कर लिया, तो आपका लेक्चर नंबर 9 याद होगा, हम थोड़ा सा बता दें। लेक्चर नंबर 9 जो था हमारा x इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 था ना, ठीक है ना। और हमको फर्स्ट वाला लेना है, तो फर्स्ट वाले के लिए निकालना है तो n का मान 1 लेंगे। जैसे ही n का मान 1 लेंगे तो हमारा x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आ गया। और x के जगह पर l, याद कीजिएगा लेक्चर नंबर 9, x के जगह पर l लैम्डा बाई 2। यानी कि दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को, बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है, ठीक है ना। दूसरा पोर्शन में हम आते हैं आपके। अब हमारा ये हो गया फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक। और सेकंड हार्मोनिक को भी आप देख लीजिए। सेकंड हार्मोनिक में एक्चुअली होने वाला क्या है, ये आपका ये सब कुछ लेक्चर 9 है, 9 का रिवीजन है, इसमें थोड़ा सा हम आपको अपडेट देने वाले हैं। सेकंड हार्मोनिक में यहां पे नोट्स बनेगा, यहां पे नोट्स बनेगा, यहां पे नोट्स बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मजा आने वाला है। एक ये हुआ वाइब्रेशन, ओके, एक ये हुआ वाइब्रेशन, ठीक है। इसमें देखिए नोट्स कितना है, एक नोट्स यहां पे। व्हाट इज नोड, नोड क्या है, नोड वो है जहां पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, जहां पे पार्टिकल का पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मिनिमम और डिस्प्लेसमेंट, उसमें वाइब्रेशन हो ही नहीं, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। अभी मैंने डिफाइन भी किया था, एक नोड यहां है, दूसरा नोड यहां है, तीसरा नोड यहां है। दो नोड्स के बीच का एकदम फिक्स है, दो नोड्स के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। तो यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, फिर से यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 होगा। अगर आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए इस दोनों के बीच का तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, ओके ना। यानी कि इस वाले में देखिए कितना नोड्स बना है, इस वाले में कितना नोड बना है, तो इस वाले नोड्स में ना, इस वाले पिक्चर में आपका 3 नोड है। और इसको हम लोग सेकंड हार्मोनिक और सेकंड टोन भी बोलते हैं। इसको क्या नाम होता है इसका, मेन बेसिकली हम आपको इसमें ये सिखाने वाले हैं। इस वाले पिक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक
और फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है ना। और इसमें नोड्स कितने हैं? 2। इसमें नोड्स कितने हैं? 1 2 3। और हर दो नोड्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो λ/2 होता है, और यहां भी 2 नोड्स है तो λ/2 होगा। इसको हम लोग सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन के भी नाम से इसको जानते हैं हम लोग। फर्स्ट, ये लेक्चर ओवरटोन, और इसका हमने फ्रीक्वेंसी निकाला था, उसका भी फ्रीक्वेंसी निकाला था लेक्चर नंबर 9 में। बस हम आपका नोड्स और एंटी नोड्स बता दें। व्हाट इज नोड्स? जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो। व्हाट इज एंटी नोड? तो यहां पे इस पिक्चर में क्लियर है कि इस वाले पिक्चर में ना नोड्स कितने हैं? 1 2 3। हर दो नोड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? λ/2। इस दोनों नोड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? λ/2, ठीक है। और इसको हम लोग ना सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। सेकंड हार्मोनिक, या इसका एक और नाम है फर्स्ट ओवरटोन, ओके ना। और लेक्चर 9 में हम इसके फ्रीक्वेंसी को निकाल चुके हैं, आज मेरा मेन उद्देश्य आपको टोन, ओवरटोन और ऑर्गन पाइप समझाना है। आज मेरा मेन उद्देश्य आपको टोन, ओवरटोन और ऑर्गन पाइप समझाना है, ठीक है ना। सॉरी, नोड्स, एंटी नोड्स और ऑर्गन पाइप समझाना है। नोड्स जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड 0 हो, मिनिमम हो, तो यहां है। फिर से यहां पे देख लीजिए, यहां मिनिमम है, यहां मिनिमम है, यहां मिनिमम है। हर हाल में दो नोड्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो λ/2 होता है। अगर आप एक और देख लीजिए, अब आगे वाला आपको पता है सर जी क्या होने वाला है। अब पहले 2 नोड्स था, अब 3 नोड्स हो गया। अब देखते हैं कितना नोड्स होता है। एक्चुअली ये डॉट आउट करना चाहिए था, लेकिन लीव इट यार, कोई ना। अब जो हो गया हमारा 1 नोट्स, 2 नोट्स, 3 नोट्स, 4 नोट्स। नोट्स है ये, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोट्स नोट्स नोट्स। हर नोट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो λ/2 होगा। हर नोट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो λ/2 होगा। हर नोट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो λ/2 होगा। फॉर्मूला सामने पड़ा हुआ है, और इसको हम लोग ना थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। फिर आगे आप फोर्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन भी निकाल सकते हैं। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और नोड्स और एंटी नोड्स आपको चलते हुए, व्हाट इज नोड? जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जहां पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो। व्हाट इज एंटी नोड? पूरा उल्टा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। यहां पे देख लीजिए, ये इसका एंटी नोड है, 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 ये इसका एंटी नोड। ये एंटी नोड है, ये क्या है? एंटी नोड है। ये क्या है? एंटी नोड है, ओके ना। यानी हर दो नोड्स के बीच में एक मैक्सिमम एंटी नोड होगा। तो हर दो नोड्स के बीच में, यहां भी देख लीजिए, दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी नोड। यहां पे देख लीजिए, दो नोड्स के बीच में, तो यहां पे 2-3 की पॉइंट निकला। की पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। की पॉइंट, पहला पॉइंट कि हमारा जो नोड्स होता है उसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। दूसरा, हमारा जो एंटी नोड्स होता है उसमें जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। तीसरी बात, हर दो कंसेक्यूटिव नोड, दो क्रमागत नोड्स के बीच का जो लेंथ होता है वो λ/2 होता है। बाकी आप λ/2, इसमें कितना हो जाएगा? λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, इस छोर से इस छोर तक का टोटल। यानी हर हाल में दो नोड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? λ/2 होता है, ओके ना। आप इसको नोट कीजिए। अब हम आते हैं आपके लिए एक और बैक का कंसेप्ट, तब जाकर के हम बोले भी आपको, शुरू में आपका दिमाग 10 मिनट हम थोड़ा सा रिवीजन कराने वाले हैं, थोड़ा सा नया देने वाले हैं, तब जाकर के ऑर्गन पाइप पे जाएंगे, ओके ना। एक चीज और हम आपको और बताए थे, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेव और दूसरा होता है आपका प्रेशर वेव। साउंड वेव की बात कर रहे हैं हम, फिर से बताते हैं आपको, हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है ऑर्गन पाइप समझने के लिए, इसलिए पहले हम बता रहे हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता था साउंड वेव का, जनरल वेव इक्वेशन जो होता था, y = a sin kx माइनस ओमेगा टी, ओके ना। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव। कौन सा वेव था ये? यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। हम बात कर रहे हैं साउंड वेव का ही। कौन से वेव का? साउंड वेव का। साउंड वेव। और अभी जो ये इक्वेशन है ये प्रोग्रेसिव वेव के लिए, ये स्टैंडिंग वेव के लिए नहीं है। स्टैंडिंग वेव आपको पता है कब होने वाला है?
कभी भी अकेला कोई वेव स्टैंडिंग और स्टेशनरी होगा? नहीं होगा। हमको स्टैंडिंग और स्टेशनरी बनाने के लिए एटलीस्ट दो वेव चाहिए और कुछ कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पता है। कौन सा क्राइटेरिया है? हर हाल में एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, पीरियड सेम होना चाहिए, दो वेव होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज होना चाहिए, स्पीड सेम होना चाहिए, और आपको किसी भी हाल में वेव का जो वाइब्रेशन था वो नहीं आपको अपेयर होना चाहिए। तो ये तो सिंगल वेव है, साउंड वेव की बात करें। अभी हम इसको स्टैंडिंग नहीं बोल रहे हैं, हम बाद में इसको स्टैंडिंग बनाएंगे दोनों को मिलाकर। तो ये साउंड वेव का किस चीज का ये फॉर्मूला है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव का फॉर्मूला है। कौन से वेव का? डिस्प्लेसमेंट वेव का। इसी में ये आपके लेक्चर में है, आप देख सकते हैं, जनरल इक्वेशन साउंड वेव के लिए निकाले हुए थे, ठीक है। इसी में एक और होता है y इक्वल टू, ये होता है प्रेशर वेव के लिए, डेल्टा p साइन kx माइनस ओमेगा टी अब प्लस माइनस पाई बाई टू। ओके ना? ये जो प्लस माइनस पाई बाई टू देख रहे हैं, प्लस था इस डायरेक्शन के लिए और माइनस था इस डायरेक्शन के लिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन ये पाई बाई टू है क्या? तो पाई बाई टू फेज डिफरेंस है इसका। पाई बाई टू क्या है? इसका फेज डिफरेंस है। अब देखिएगा ये कौन सा वेव है? ये आपका प्रेशर वेव होगा। दोनों साउंड के लिए यूज कर रहे हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव, ये हो गया आपका प्रेशर वेव का फॉर्मूला। ओके ना? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव और ये वाला अगर ये हो गया प्रेशर वेव। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये kx माइनस ओमेगा टी है, तो इसका जनरल ग्राफ तो यही होगा। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसमें दोनों बात हो सकता है। प्लस पाई बाई टू है तो ऊपर से लाइए, माइनस पाई बाई टू है तो नीचे से लाइए। आप पूछ लिया, अगर हम दोनों में से कोई एक नहीं ले रहे, प्लस पाई बाई टू है तो ऊपर से लाइए, माइनस पाई बाई टू है तो नीचे से लाइए। अब हम इस दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के मजा आने वाला है। ये आपका कौन सा है? दोनों साउंड वेव का है, लेकिन ये साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट वेव है और ये ना प्रेशर वेव है। और साउंड वेव का जो ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, देखिए kx माइनस ओमेगा टी, ये इसका ग्राफ हो गया, और ये जो हो गया kx माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिए हैं, अगर प्लस लेते तो ऊपर से लाते, और पाई बाई टू इज द फेज डिफरेंस। एकदम पार्टिकुलर लेक्चर बना हुआ है, होप्सो आपका लेक्चर 3 होगा, फेज एंड फेज डिफरेंस, उसमें सारा चीज क्लियर भी किया गया हुआ है। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां पे इसका क्या है? नोड्स है। एन से समझिएगा नोड्स, तो यहां पे इसका क्या है? एंटी नोड है। ध्यान दीजिएगा फिर से, यहां पे इसका क्या है? एंटी नोड मैक्सिमम है। अब इसी लाइन को पकड़ के, थोड़ा सा मेरा फोटो तो खराब बनता है यार, बहुत जल्दी प्राइज मिलने वाला है, देख लीजिए, ठीक है। यानी कि ये आपका एंटी नोड है, तो ये आपका नोड्स है, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या है? मिनिमम है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये ग्राफ यार, थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग इतना खराब है। फिर यहां पे आते हैं, यहां पे देखिएगा नोड्स है, ठीक है। तो ये जनरली हमारा यहां आएगा, ग्राफ थोड़ा सा और इधर होना चाहिए था, ठीक है। ये लाइन और थोड़ा 1 मिनट सही कर दे। ठीक है, देखिएगा यहां, देखिएगा ये देख लीजिए, हट गए, नोड्स है, नोड्स है, इसको पकड़ करके हमने लाया यहां, ये इसका एंटी नोड है। फोटो थोड़ी सी खराब बन गई थी इसलिए। फिर आते हैं यहां, यहां ये इसका एंटी नोड है, इसको फिर से पकड़ के लाया मैंने, यहां लिख दो एंटी नोड, ठीक है। फिर से इसको पकड़ के लाया यहां, ठीक है, ये हो गया नोड। ओके, थोड़ा सा फोटो खराब बन गया है, थोड़ा सा खराब बन गया है फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा तो और मजा आने वाला है, ठीक है। अब हम इससे ज्यादा आगे जाने वाले नहीं, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेव का ग्राफ है और ये प्रेशर वेव का ग्राफ है। ओके, हम आपको एक चीज रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि नोड्स जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो? 0 हो। ये देख लीजिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव में यहां पे नोड्स है तो यहां पे एंटी नोड्स है। फिर से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेव में यहां पे नोड्स है तो प्रेशर वेव में यहां पे एंटी नोड्स है। फिर से देखिएगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट वेव में यहां पे एंटी नोड्स है तो यहां पे नोड्स है। फिर से देखिएगा, फिर यहां पे नोड्स है डिस्प्लेसमेंट वेव में, प्रेशर वेव में एंटी नोड। व्हाट इज नोड? एंटी नोड
नोड्स जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, एंटी नोड्स जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों है? ड्यू टू फेज डिफरेंस। किसके कारण से? ये कंप्लीट फेज डिफरेंस के कारण से हुआ है। तो हम एक लाइन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, बस यही चीज हमारे ऑर्गन पाइप में, आप ऐसे ही क्रम से बढ़ते जाइए। मेरा मेन ऑर्गन पाइप में यूज होने वाला कंसेप्ट यही है, इसलिए आपको यह समझाना पड़ रहा है कि हमारा जो साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव था, तो डिस्प्लेसमेंट वेव का जहां पर जिस पोजीशन पे नोड्स होगा, सेम हियर एकदम वाइस वर्सा पलट जाइए। जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव में नोड्स होगा, वहां पे प्रेशर वेव में एंटी नोड्स होगा। जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव में एंटी नोड्स होगा, वहां पे प्रेशर वेव में नोड्स होगा। फिर से देखिए, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव में नोड्स होगा, वहां पे प्रेशर वेव में एंटी नोड्स होगा। देखिए, नोड्स हो गया, फिर इसका एंटी नोड्स, फिर इसका नोड्स, फिर इसका नोड्स, तो इसका एंटी नोड्स। ओके ना? तो आप एक पॉइंट यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, तब जाकर के हम आएंगे ऑर्गन पाइप में। ठीक है ना? तो क्या लाइन बनता है कि इन डिस्प्लेसमेंट वेव में, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, आपको बस समझना है कि डिस्प्लेसमेंट वेव में जिस पॉइंट पे नोड्स होगा, ठीक प्रेशर वेव में उसी पॉइंट पे ना एंटी नोड्स होगा। तो हम पॉइंट एक लिख सकते हैं, आप लिखेगा इन डिस्प्लेसमेंट वेव, हो गया ना, चाहे ऐसे लिखिए, एट द प्लेस ऑफ नोड्स इन डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक, एट द प्लेस ऑफ नोड्स इन डिस्प्लेसमेंट वेव, हो गया, एंटी नोड्स इज फाउंड एट सेम प्लेस इन प्रेशर वेव। एंटी नोड्स इज फाउंड एट सेम प्लेस इन प्रेशर वेव। डन। एक बार और, एट द प्लेस ऑफ नोड्स, एट द प्लेस ऑफ नोड्स, बहुत काम करवाते हैं आप लोग हमसे, एट द प्लेस ऑफ नोड्स इन कौन से वेव में? डिस्प्लेसमेंट वेव में। एकदम वाइस वर्सा चलिए ना, इन डिस्प्लेसमेंट वेव, हो गया ना, एट द प्लेस ऑफ नोड्स इन डिस्प्लेसमेंट वेव, हो गया, एंटी नोड्स इज फाउंड, हो गया, एंटी नोड्स इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ, एट द सेम प्लेस ऑफ प्रेशर वेव। ओके ना? और वाइस वर्सा मार दीजिए, फिर यहां पे वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? उल्टा फिर सेम है, जहां पे प्रेशर वेव में नोड्स होगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव में एंटी नोड्स होगा। ये वाला पोर्शन आप बिल्कुल नोट्स कर लीजिए। अब आप लोग का वेलकम है ऑर्गन पाइप में। ऑर्गन पाइप बनाए, ऑर्गन पाइप, दिल का पाइप नहीं, ऑर्गन मतलब यही होता है। अरे एक ऑर्गन निकाल लीजिए, इसका किडनी निकाल लीजिए, लीवर निकाल लीजिए, जिगरा निकाल लीजिए, क्या? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन पाइप, जिगर का पाइप। पागल है? वैसा कुछ नहीं है, वो ऑर्गन नहीं, ये ऑर्गन नहीं। प्लास्टिक जनरली हमारा वो मेटल का बना होता है, कहीं कहीं ग्लास का भी बना होता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गन पाइप। ओके ना? ऑर्गन पाइप बेसिकली क्या? हार्ट का पाइप। ऑर्गन सुन के लगता है अरे दिल का पाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दिल के, लीवर का, कलेजा का, फेफड़ा का, सब किसी चीज का भी ऑर्गन पाइप नहीं होगा। ऑर्गन पाइप बेसिकली ये सिलेंडर। सबसे पहले हम टॉपिक्स लिखते हैं। व्हाट इज ऑर्गन पाइप? ऑर्गन पाइप है क्या? ठीक है ना? ऑर्गन पाइप बेसिकली मेड ऑफ लीव इट। ऑर्गन पाइप बेसिकली a cylindrical tube. Organ pipe basically a cylindrical tube which is made of metal, wood और कहीं कहीं आपको ना ग्लास का भी मिला हुआ मिल जाएगा। ऑर्गन पाइप is a cylindrical pipe which is made of मेटल, वुड और कभी कभी आपको विकिपीडिया में ग्लास भी मिल जाएगा, शीशे का भी बना होता है, विच इज मेड ऑफ ग्लास, वुड। ठीक है ना? मेटल का बना होगा, वुड का बना होगा, ग्लास का बना होगा। तो ऑर्गन पाइप अगर हम ये बोलते हैं, अगर ये मेटल का होता और सिलिंड्रिकल ट्यूब होता और उसमें ना बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ज्यादा फील मिलने वाला है। फील क्या मिलने वाला है वो देखिए। हमारा ना ऑर्गन पाइप 2 टाइप का होता है। एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, एक होगा ओपन ऑर्गन पाइप। ये होगा जिसका दोनों एंड ओपन,
जिसका दोनों एंड क्या हो, ओपन हो, दोनों साइड से ओपन ऑर्गन पाइप। और दूसरा होगा आपका क्लोज ऑर्गन पाइप, जिसका दोनों एंड क्या हो, क्लोज हो, नहीं, सिर्फ एक एंड क्लोज हो और एक एंड ओपन। अगर हम आपसे ये पूछें, अब इसके अंदर ना स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होने वाला है। ये हमारा देख लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप है और ये हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप है। व्हाट इज ओपन ऑर्गन पाइप, जिसका दोनों एंड ओपन हो। व्हाट इज क्लोज ऑर्गन पाइप, जिसका एटलीस्ट क्या है, कम से कम तो भाई साहब एक एंड खुला होना चाहिए, दोनों एंड बंद कर दीजिएगा तो ये ऑर्गन पाइप नहीं होगा। अब जैसे ही इसके अंदर साउंड जाएगा, जैसे ही इसके अंदर साउंड जाएगा तो वो स्टेशनरी वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर जैसे इसके अंदर साउंड जाया, ये एंटर करेगा तो ये वाला तो एंड ओपन है, तो यहां पे ओपन है, यहां पे ओपन है, तो दोनों जगह एंटी नोड्स, सॉरी हाँ, दोनों जगह एंटी नोड्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसके अंदर ना डिस्प्लेसमेंट होने का चांस है। लेकिन यहां वाला आप पिक्चर देखिएगा, जैसे कि इसके अंदर ये गया, ये वाला, तो आप देखिए यहां पे कौन सा नोड्स प्रोड्यूस हो रहा है, नोड्स, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नोड्स। और इस ओपन ऑर्गन पाइप में ना दोनों एंड पे एंटी नोड्स प्रोड्यूस होने वाला है, ओके। और इसके अंदर जो वेव होगा वो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होने वाला है, वो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होने वाला है। उसके अंदर साउंड सुपरपोज करेगा, सुपरपोज करने के कारण एटलीस्ट कम से कम आपको तो दो वेव चाहिए स्टैंडिंग वेव क्रिएट करने के लिए। तो ओपन सॉरी ऑर्गन पाइप है क्या, organ pipe is a cylindrical pipe or tube which is made of metal, glass, wood। आप ये भी देखिएगा, बचपन में वो हम लोग जाते थे मेला में, कोशिश कर रहे हैं बनाने का इस टाइप का। तो इसमें बहुत सारा लगा हुआ है सिस्टम, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं, बचपन में आप बजाया भी होइएगा, इस टाइप का मेले में मिलता था, ऐसे ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप में बस दो ही डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज होगा और ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों ही एंड ओपन होने वाला है। ओपन ऑर्गन पाइप में ना दोनों ही एंड पे एंटी नोड प्रोड्यूस होगा और क्लोज ऑर्गन पाइप में जहां पे आपका पाइप क्लोज है वहां पे नोड्स प्रोड्यूस होने वाला है, बिकॉज यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब हम इन दोनों का फुल एक्सपेरिमेंट, सॉरी फुल वो करने वाले हैं, ऑपरेशन, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अब अपने सबसे पहले क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में। आपको बहुत ऑर्गन पाइप कर दे रहे, कुछ नहीं यार, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मर जाएंगे तो वीडियो क्या बनाएगा, बहुत लोग ऐसा यूट्यूब पे बनाते रहता है, ठीक है। ये यही ना हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आप इसमें फील कीजिए कि यहाँ पे नोड्स कहां पे बनने वाला है, नोड्स जहां पे डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा क्या हो, कम हो। तो हम ये एक तो बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक होगा डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए और दूसरा होगा प्रेशर वेव के लिए, ठीक है ना। हर बार हम प्रेशर वेव बनाने वाले नहीं है, बस वाइस वर्सा कर देना है। अगर आपसे हम ये पूछें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे ये पूछें कि यहां पे जो स्टैंडिंग वेव होगा, स्टेशनरी वेव होगा, उसका नोट्स कहां पे बनेगा, तो आप बिल्कुल आपको पता है कि इसका जो नोट्स होगा यहां पे बनेगा, ओके। इसका जो नोट्स होगा यहां पे बनेगा क्यों, बिकॉज यहां पे ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा नहीं। फिर से ये हमारा एक क्लोज ऑर्गन पाइप। व्हाट इज क्लोज ऑर्गन पाइप, जिसका एक एंड क्लोज हो, यहां पे एक एंड क्लोज है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए अगर हम आपसे ये पूछ दें कि बताइए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेंथ होगा, वो कितना होगा, वो होने वाला है आपका λ/4। कितना होने वाला है, λ/4। ये जो इसका लेंथ है वो कितना होने वाला है, λ/4, यानी L = λ/4। लड़के ने पूछा कैसे, मैंने बच्चे को कहा भाई साहब देख लो लेक्चर 8, ठीक है ना, सॉरी लेक्चर 9, ये तो लेक्चर 10 है। अगर आप फिर से अगर आपको वो भी समझ में नहीं आने वाला है तो हम आपके लिए बता दें, x = होता था n लैम्डा, सॉरी x = होता था n + 1/2 × λ/2, ओके ना। n के जगह पर हम रखेंगे 0 तो हो जाएगा हमारा λ/4। इनके जगह पर कितना रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा हमारा λ/4, यानी कि λ = 4L। λ = 4L
और बेसिकली हमको इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए किसका? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। और इसको फंडामेंटल वाइब्रेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल वाइब्रेशन, सॉरी फंडामेंटल वाइब्रेशन। और हम ये जानते हैं, वी नो दैट V is equal to n lambda. What is n? n is frequency, यानी मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी किसका? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल के लिए। तो n is equal to v by lambda। और लिख सकते हैं आप n is equal to v by lambda की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? 4l। What is n? n is the frequency of fundamental vibration. n is the frequency of fundamental vibration displacement wave के लिए। अगर आपको उल्टा जाना है, उल्टा जाना है मतलब क्या? थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अगर यहां दिख रहा है क्या? देखिए तो, अगर आपको फिर से, अगर नहीं आपको किसके लिए जाना है? प्रेशर वेव के लिए। तो प्रेशर वेव में जस्ट अपोजिट, यहां पे जो आपका एंटी नोड्स था, यहां पे नोड्स हो जाएगा। सॉरी, यहां पे जो नोड्स था यहां पे हो जाएगा एंटी नोड्स। और यहां पे एंटी नोड्स का मतलब होता है कि यहां पे आपका नोड्स होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेशर वेव के लिए। कौन से वेव के लिए? प्रेशर वेव के लिए। सारा चीज क्लियर है आपका? कौन से लेक्चर में? लेक्चर 9 में। एक बार फिर से, ये हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए हम कर रहे हैं। और इसका जो लेंथ होगा L इक्वल टू लैम्डा बाई 4, लैम्डा इक्वल टू 4L। हम लोग जानते हैं V इक्वल टू n लैम्डा, n इक्वल टू V बाई लैम्डा, n इक्वल टू V बाई लैम्डा की जगह पर 4L लिख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रेशर वेव के लिए। इधर हो जाएगा आपका एंटी नोड्स, उधर हो जाएगा नोड्स। इसका आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं फंडामेंटल वेव, फंडामेंटल वेव और फर्स्ट हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? फर्स्ट हार्मोनिक। लेकिन किसके लिए? क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा, हमारा फंडामेंटल वेव और फर्स्ट। अब हर बार हम प्रेशर वेव के लिए नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम किसके लिए करने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए। अब सीधे हमारा बनेगा फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। कुछ नहीं होने वाला है इसमें, आप लोग पहले से क्लियर क्या है? हार्मोनिक। तो देखिएगा ये हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में यहां तो भाई साहब बनेगा नोड्स। डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं। अगर हम जैसे ही प्रेशर वेव लेंगे तो यहां पे एंटी नोड्स हो जाएगा। यानी कि अब हमारा हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा मजा तो आएगा नहीं। फिर से एंटी नोड्स। मेरी राइटिंग की तो भाई साहब बात ही मत कीजिए आप, ठीक है ना, वो जग जाहिर है। ठीक है ना? देखिए नोट्स यहां एंटी नोट्स बनेगा। ठीक है ना? मैक्सिमम है। और इसका जो हो जाएगा आपका, अगर n के जगह पर 1 रख देते हो तो हो जाएगा आपका 1 + 2 3 लैम्डा बाई 4। इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, आज यहां पे आप फिर से अगर उसका जो लेंथ चाहिए, यहां पे n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1। और जैसे ही n के जगह पर 1 लिखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 इसका लेंथ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है। अब हम लिख सकते हैं therefore L इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। ठीक है, यानी कि 3 लैम्डा इक्वल टू 4L। मुझे चाहिए लैम्डा 4L बाई 3। वी नो दैट, फिर से वही गाना गाना है। वी नो दैट V इक्वल टू n लैम्डा, n इज द फ्रीक्वेंसी। फिर से लिख सकते हैं, मुझे तो चाहिए n, V इक्वल टू V बाई लैम्डा, या n इक्वल टू V और लैम्डा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 4L बाई 3, यानी 3V बाई 4। This is the frequency of first overtone और third harmonic. This is the frequency of first overtone और third। फिर से
हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को हम सबसे पहले फंडामेंटल वेव और फर्स्ट हार्मोनिक वाइब्रेशन का बात कर रहे हैं। फर्स्ट हार्मोनिक वाइब्रेशन का मतलब यहां पे एक एंटी नोड्स हो और यहां पे एक नोड्स हो, यहां पे एक एंटी नोड्स हो, और इसका जो लेंथ होगा λ/4 होगा, बिकॉज आपका लेक्चर नंबर 9 x n+1/2 into λ/2, यहां पे n का मान इसके लिए 0 होगा, तो l आपका हो गया आपका λ/4। ओके, लैम्डा इक्वल टू 4l, v इक्वल टू n लैम्डा, v इक्वल टू n लैम्डा, n इक्वल टू v बाय लैम्डा, या n इक्वल टू v, लैम्डा का मान 4l है। अगर आप प्रेशर वेव के लिए लेना चाहते हो तो जस्ट अपोजिट, उसमें भी सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेशर वेव लेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका नोड्स, यहां पे हो जाएगा एंटी नोड्स। फिर से आते हैं फर्स्ट ओवर 10 और थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक के बाद हमारा 5 हार्मोनिक आने वाला है, तो यहां पे हो गया एंटी नोड्स नोड्स नोड्स, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा, अब तो हम n के जगह पर 1 लेंगे, तो n के जगह पर 1 + 2 3, यानी हो जाएगा 3 λ/4। ओके, 3 λ इक्वल टू 4l, लैम्डा इक्वल टू 4l/3, वी नो दैट v इक्वल टू n लैम्डा, n इक्वल टू v बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह पर वैल्यू रख देना है आपका v की जगह पर आपका v की जगह पर n लैम्डा, n इक्वल टू v बाय लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 4l/3, लैम्डा इक्वल टू 4l/3, 4l/3 कहां चला गया? ऊपर चला गया। अब हम लोग आएंगे सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक में। कौन से ओवरटोन में? सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक में। एक बात और बता दें, जैसे ही आपको ये तो डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए है, लेकिन आपको प्रेशर वेव चाहिए तो सब कुछ चेंज। यहां पे नोड्स, यहां पे एंटी नोड्स, फिर से यहां पे क्या बन जाएगा? नोड्स है तो एंटी नोड्स हो जाएगा, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम, फिर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। ओके ना? थर्ड हार्मोनिक हो गया, फर्स्ट ओवरटोन हो गया। अब हम लोग आएंगे सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक पे। तो आपको पता भी होगा आपका इसका डायग्राम। अब हम इसको कर दें, कौन सा ओवरटोन? सेकंड ओवरटोन। आप यहीं पे हम कर लेते हैं सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? फिफ्थ हार्मोनिक। तो थोड़ा सा तो पिक्चर चेंज करने वाला है। क्या चेंज करने वाला है? इसका पिक्चर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मजा आने वाला है। अब तो आप किसी भी ओवरटोन का, किसी भी हार्मोनिक का वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर होगा हमारा एंटाई नोड, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मेरी राइटिंग ना बहुत गंदी है, इसमें बहुत जल्दी मुझे नोबेल प्राइज देखिए आप लोग रिकमेंडेड किए हैं। एंटाई नोड्स नोड्स, ठीक है। फिर से एंटाई नोड्स नोड्स, और फिर से ये आ जाएगा हमारा, थोड़ा सा इसको और आगे ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट एंटाई नोड, सेकंड एंटाई नोड, ठीक है ना। अब इसका मुझे लेंथ चाहिए, जैसे ही लेंथ चाहिए तो n का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा? 3 + 1/2 इंटू λ/2 कितना हो जाएगा? 3, सॉरी सेकंड एंटाई नोड है ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका, पहले था 0, फिर था 1, अब हो जाएगा आपका 2 2 2 2 5 λ/2। कितना हो जाएगा इसका लेंथ? 5 λ/2। ये हो गया आपका नोड्स, ये हो गया आपका एंटाई नोड्स, ये हो गया नोड्स, ये आपका एंटाई नोड्स है। ओके ना। फिर से ये आपका नोड्स, ये हो गया आपका एंटी नोड्स। जहां पे मैक्सिमम हो वहां पे एंटी नोड्स, जहां पे मिनिमम हो वहां पे नोड्स बोलते हैं। अब देखिएगा, फिर से क्लियर करते हैं, ये पूरा मेरा L है। अब आपको सब कुछ पता है। आज जो हमारे L का वैल्यू है, वो 5 λ/2 के इक्वल है। फिर से इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। फिर से हमारा जो L है 5 λ/2, ओके ना। तो 2L = 5 λ, L चाहिए मुझे 5 λ/, L वेवलेंथ चाहिए 5, तो लैम्डा = 2L/5। फिर से हम लोग जानते हैं V = n लैम्डा, ठीक है ना। इसको V3 भी लिख सकते हैं, V = n लैम्डा। व्हाट इज n? n इज द फ्रीक्वेंसी, n = V बाय लैम्डा, V लैम्डा का मान 2L × 5। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड। तो चलिए, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। ये हमारा, आप इस प्रकार से जितने भी हार्मोनिक है, जितना भी ओवरटोन है, आप उसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक और कर देगा, एक बार फिर से
ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है। L इक्वल टू इसका जो लेंथ होगा लेमडा बाई 4 होगा। अगर आपको इसका लेंथ में डाउट होता, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर फर्स्ट रहे तो यहाँ पे n का मान 0, सेकंड रहे तो n का मान 1, थर्ड ले तो फंडामेंटल के लिए हम यूज करेंगे 0, सेकंड ओवरटोन के लिए यूज करेंगे 1, फिर से थर्ड ओवरटोन के लिए सॉरी एक मिनट, फंडामेंटल वेव के लिए यूज करेंगे 0, ठीक है ना। और फिर से फर्स्ट हार्मोनिक के लिए यूज करेंगे 1, सेकंड हार्मोनिक के लिए यूज करेंगे 2, थर्ड हार्मोनिक के लिए यूज करेंगे इनका मान 3। तो आपका लेंथ निकल जाएगा। और जैसे ही आपका लेंथ निकल जाएगा तो लेंथ ना ये आप देखिएगा किसके इक्वल होगा, इस फार्मूला से जो भी ये निकले ये x ना l के इक्वल हो जाएगा। लेक्चर नंबर 9 पूरा क्लियर, एक बार फिर से बोलिए। अगर हमारा फंडामेंटल ओवरटेन रहा, बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, तो यहां पे n का मान रखेंगे 0। जैसे ही n का मान 0 रखेंगे तो ये जो वैल्यू देगा वो पक्का l के इक्वल होगा। तो देखिए l इक्वल टू 0 रख दिए लेमडा बाई 4, ठीक है, बस हो गया। अब l निकल गया लेमडा बाई 4, तो यहां से लेमडा निकल गया 4l। अब v इक्वल टू n लेमडा होता है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v इक्वल टू n लेमडा, सब में यही यूज कर रहे हैं। देखिएगा v इक्वल टू n लेमडा, n इक्वल टू v बाई लेमडा, बस लेमडा का वैल्यू डालते जाना है। अब जैसे ही आएगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन, पहले फर्स्ट ओवरटोन हम मिटा चुके हैं, सेकंड ओवरटोन। अब जैसे ही यहां पे फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक होगा तो यहां पे n का मान क्या होगा 1, वही हमारा लेंथ होगा। फिर से l इक्वल टू यहां पे जैसे 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4 l होगा। फिर से l निकलेगा, फिर से लेमडा निकलेगा, और लेमडा का मान जैसे ही निकल जाएगा तो फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर से फिफ्थ हार्मोनिक के लिए आएंगे तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए फिर से यहाँ पे n का मान क्या होगा, और सेकंड ओवरटोन के लिए 2 होगा। 5 l इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4, फिर से v इक्वल टू n लेमडा, लेमडा का मान पुट कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल वेव, सेकंड फर्स्ट ओवरटोन यानी कि थर्ड हार्मोनिक, फिर से सेकंड ओवरटोन यानी कि फिफ्थ हार्मोनिक का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है। हमारे जो स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव होते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। क्या क्या हो गया, फंडामेंटल वेव, फर्स्ट हार्मोनिक क्लियर। फिर से आते हैं थर्ड हार्मोनिक था, ठीक है, और हमारा था फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। फिर हमारा ये था सेकंड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक। अब हमारा होगा, देखिएगा मजा आने वाला है, थर्ड ओवरटोन, ठीक है। अब आप लोग होगा सेवेंथ हार्मोनिक, लेकिन प्लीज अब आप डिसाइड कीजिए कि इसमें जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा। प्लीज जल्दी, हम लिख नहीं रहे, हम इसको क्लियर कर दें, इसकी कोई जरूरत बेसिकली मुझे है नहीं, और ये लेंथ चेंज होने वाला है। अब आप बताइए, तो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ, वहां पे n का वैल्यू क्या रख दें कि यहां पे हमारा ये निकल जाए। तो n का वैल्यू आज हम कौन सा ले रहे हैं, थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन के लिए हम लोग क्या रखेंगे 3। पहले फर्स्ट ओवरटोन के लिए रखे, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए रखे थे 0, फर्स्ट ओवरटोन के लिए रखे थे 1, सेकंड ओवरटोन के लिए रखे थे 2। आज हमारा थर्ड ओवरटोन है, n का वैल्यू 3 होगा। 3 2 6 7 बाई कितना हो जाएगा हमारा 7 लेमडा बाई 4, यानी L इक्वल टू 7 लेमडा बाई 4। ये तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि हाँ सर मजा आ गया। अब आपको जितना भी फिफ्थ हार्मोनिक निकालना बना लीजिए। यहाँ पे नोट्स, अच्छा फोटो चेंज करना है, सॉरी फोटो चेंज नहीं करना है। आज हमारा कौन सा है, सेवेंथ हार्मोनिक है ना, तो थोड़ा सा देखिएगा, फोटो चेंज करने वाला है, पहले क्लियर ही कर दे यार, हो जाए, जिंदगी इसी में बीतने वाला है। एंटी नोट्स, नोट्स, एंटी नोट्स, नोट्स, एंटी नोट्स, ठीक है ना। 1 2, यार जगह की बड़ी किल्लत है, आप समझ लेना। आप मेरी फीलिंग को समझ लो, फोटो पे जाना नहीं, ठीक है ना। अब जो हमारा ये लेंथ होगा, बता दो कितना होगा, n का मान होगा 3, n का मान होगा 3, यानी कि 3 जैसे ही रख देंगे, 3 2 6 7 लेमडा बाई, यानी जो हमारा लेंथ होगा वो 7 लेमडा बाई 4 हो जाएगा, यानी L इक्वल टू 7 लेमडा बाई 4। मुझे तो चाहिए लेमडा,
लेमडा इक्वल टू 4l/7। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट v इक्वल टू n लेमडा। मुझे हमेशा फ्रीक्वेंसी चाहिए, v इक्वल टू n इक्वल टू v लेमडा, और v के जगह पर v, लेमडा के जगह पर 4l/7। ऊपर ले जाओ, n इक्वल टू 7v/4l। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन। आज के लिए हम इतना ही रहने देने वाले हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी इसमें कुछ पोर्शन बाकी रह गया है जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूरा करेंगे। होप सो आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किए होगा, और प्लीज ये जो एपिडेमिक चल रहा है इस समय को बिल्कुल मत जाने दीजिए। आप हमसे सब पूछिएगा कि सर आप इस क्वारंटाइन पीरियड में एपिडेमिक में क्या किए थे, तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। हम बहुत अलग और अनोखा किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी है, फैन नहीं चला सकते हैं, फैन चलाने पे वीडियो में जो आवाज होता है वो ब्लर करने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो गर्मी में खड़ा होकर आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं यार, प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। करंट भी लगा है, हाँ सॉरी, नीचे एक वायर गया हुआ है यहाँ से ऐसे ऊपर, और मैं ना तो कोई स्लीपर पहना था ना कोई शूज पहना था, और सडनली मुझे इतना कस के करंट लगा है। वो वाला क्लिप हम काटेंगे नहीं, हम वो उसमें इंक्लूड रहेगा। आप देखिएगा वॉश करने के दौरान कैसे हम सॉफ्ट हुए हैं यार, वो वाला रहेगा, उसको हम देखिए। तो हम ये सब चीज को फेस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अब समझिए, मतलब हमारे अंदर जो एडिक्शन है, हमारे अंदर जो नशा है, उसको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा डीलिंग हो रहा है। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। बाय बच्चों, गुड डे।